है कि घटी है। इज्जत घटी हो तो फिर मामला नहीं भाई। बोलो इज्जत बड़ी है कि नहीं? अच्छा, आप लोगों को कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो उस कार्य के लिए नहीं, जिसमें तुम्हारी इज्जत बढ़े, तुम्हारी शान बढ़े, तुम्हारा धर्म बढ़े, तुम्हें खुद करने की प्रेरणा मिले बेटे से, जो मैं नहीं कर पाया और बेटे ने कहा, उस कार्य के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ संसार में जिसका तुम्हारा पतन है और बेटे का भी पतन है। बोले पिताजी मुझे कहीं नहीं जाना। आप बोलो कहाँ जाना? समझ लेना ये बेटा तुम्हारी कुल की मान मर्यादा बढ़ाएगा, जिंदगी में ये इज्जत कमाएगा जो तुमने भी नहीं कमाई। तुम भी एक दिन बेटे के नाम से जाने जाओगे। दुनिया तुम्हें नहीं जान पाई, बेटे के नाम से जानेगी। अच्छा ये उसके पापा है, वो इज्जत दिलाएगा। ये थर्मामीटर तुम्हारे पास है तो कभी भूल करके बड़ों से अपनी किमिक्षक वरदान देना नहीं, और बड़े देवें तो उसको परीक्षा समझना, किमिक्षक वरदान लेना नहीं। मान लो देने वाले दे भी सकते हैं, लेकिन अपन को किमिक्षक वरदान नहीं लेना। मेरी इच्छा के अनुसार नहीं, आपकी इच्छा क्या है वो बताइए। मुझे क्या करना है वो बताइए, मुझे क्या खाना है वो बताइए। हमारे ये तो तुम्हें उदाहरण दिया, कुंद भगवान ने यही परीक्षा की है। उन्होंने कहा बोल तुझे क्या करना है, तू जो मांगना चाहे तुम्हारा, तू भगवान भी बन सकता है, सब बन सकता है। जो उद्दंड बेटे थे कपूत, उन्होंने जनवाणी का लाभ उठाया और अपने इच्छानुसार अपने आप को भगवान घोषित कर दिया, शुद्ध बुद्ध घोषित कर दिया, और हो गया, पतन हो गया। ऐसा बढ़िया काम था, इतना बढ़िया काम था, इतनी बढ़िया दुकान चालू हुई थी, अच्छे अच्छे लोग स्वाध्याय पर उतर आए थे। मैं कहता हूँ दुनिया ने यदि स्वाध्याय सीखा है, स्वाध्याय की जो परंपरा है वो उसी ग्रुप ने चलाई थी, इसमें कोई संदेह नहीं। सबसे ज़्यादा कान्यायिष्ट ने सबसे ज़्यादा, स्वाध्याय बहुत कम था, लेकिन आज जो स्वाध्याय की परंपरा चली, मुनि महाराज लोग तक अध्यात्म ग्रंथों को छूते नहीं थे। उनके पढ़ने के बाद लोग उनको पढ़ने की रुचि हुई, पढ़ा। कभी कभी दुश्मन भी हमें अकल दे देता है। हाँ, चोर नहीं हो तो तुम्हें ताला लगाना नहीं आवे। ताला लगाना कौन सिखा देता है? चोर। मुझे मालूम है अच्छे। इतना स्वाध्याय, इतना स्वाध्याय, लेकिन विचारनीय बात यह है कि इतनी अच्छी दुकान में इतना बढ़िया माल आया था, फिर दिवालिया क्यों हुए? ग्राहक क्यों भाग गए? बहिष्कार क्यों हुआ? मंदिरों से क्यों निकाला गया? मंदिरों से शास्त्रों को क्यों निकाला? उनकी गद्दियां क्यों हटाई गई? ऐसी बात नहीं महानुभाव। एक व्यक्ति बुरा हो सकता है, सारी दुनिया बुरी नहीं हो सकती। क्यों सारे भारत का अभियान? क्योंकि हमने अपने आप को इतना मूल्यवान बना दिया जितने मूल्यवान हम है ही नहीं, है ही नहीं। हम है ही नहीं उतने मूल्यवान। हम आगम की परिभाषाएं भूल गए। सदोष व्यक्ति यदि ऊंचा मुकाम पर बैठेगा तो कौन कहां तक सहन करेगा? एक बार ठग सकते हो, एक बार आवाज लगा सकते हो, दूसरी बार में आकर के व्यक्ति ठगा नहीं जाएगा। लोग फिर नीचे उतरे। जो सम्यक दृष्टि लोग थे, जितनी तेजी से गए थे उससे दोनी तेजी